गांव की इज्जत को दांव पर नहीं करती है तो वह सभी लोगों को मार देगा। तो भले ही अपना प्राण त्याग सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज सैटरडे है, आज सैटरडे है ना, तो आज एक नई कहानी के साथ हम फिर से आ चुके हैं। पिछल का सैटरडे को कहानी सुनाए थे ना? हाँ सर। किस तरह का कहानी था वो? भूत वाला। अब इस बार कैसा सुनना चाहेंगे? भूत वाला। अच्छा, पिछल का बस में तो कोई डर रहा था नहीं ना? डर रहा था विष्णु। कौन डर रहा था? कहाँ डर रहा था विष्णु? कहाँ क्यों डर रहा था? आज तेरे को भूताल सुनाएगा तो तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। सुनना चाहेगा? चलिए आज फिर शुरुआत करते हैं। और यह एक कहानी गांव की है। कहाँ की है? गाँव की है। जिस गांव का नाम है कुलधरा। क्या नाम है? कुलधरा। तो आज हम कुलधरा गांव की एक कहानी सुनेंगे जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जी सर, सुनने ठीक है, अब वो रेडी है ना? हाँ। डरने के लिए? नहीं। डरपोक नहीं है क्या? नहीं। हमको लगता है डरपोक है क्या? कान्हा जी है मेरे साथ। कान्हा जी आपके साथ है? हाँ। अच्छा ठीक, बहुत अच्छे। प्रेमानंद महाराज जी का भक्त लड़का है। आप लोग भी हैं? प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं? हाँ। तुमको जो बात बताते हैं वो उनका बात मानना चाहिए ना? हाँ। तो वो जानते हैं क्या बोलते हैं? हाँ। हमें समय से उठना चाहिए, समय से पढ़ना चाहिए। समय से उठते हैं? हाँ। अब बोलते हैं ना गंदे विचार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। माता पिता का सेवा करना चाहिए, सुबह से उठ कर प्रणाम करना चाहिए। नहीं है। नहीं, गलत आदत। जब सुनने नहीं कर रहा था क्या सरकार कर रहा है। चलो अब हम लोग अपने कहानी की ओर चलते हैं ना। सुनिएगा, जानते हैं यह कहानी कौन सा गांव का है? नहीं। कुलधरा गांव का। कौन सा? कुलधरा गाँव का। जहाँ पर भूत प्रेत की कहानियां बहुत दिलचस्प रहती है। ठीक है, हाँ। जानते हैं यहाँ कहा जाता था, कहते हैं कि यहाँ का गांव रातों रात उजड़ गया था। ठीक है, फिर भी आबादी नहीं हुआ, फिर भी आबाद नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्या इस गांव पर कोई श्राप था कि रातों रात उजड़ गया, या फिर ये गांव किसी सामाजिक विद्रोह का अनकहानी दास्तान था? तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते थे कि रातों रात क्यों उजड़ गया। क्या कोई यहाँ पर आक्रमण कर दिया था कि रातों रात उजड़ गया? उसी के बारे में। ऐसा तो कोई हर डर न लगने लगा। यही डर लगने लगा? हाँ। नहीं डरो नहीं, आगे कुछ होगा। देखो, सबसे पहले कुलधरा गांव का इतिहास क्या है उसको जानते हैं। क्या उसके बारे में है? क्या बोला है? राजस्थान की गोद में बसा कुलधरा गांव जैसलमेर से केवल और केवल 18 किलोमीटर दूर में स्थित है। जैसलमेर सुने हैं? नहीं सुना है? तो राजस्थान में जैसलमेर है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर जाइएगा ना तो कुलधरा गांव है। आ रहा है समझ में? हाँ। कौन सा गांव है? कुलधरा गांव। जैसलमेर से ना 18 किलोमीटर दूरी पर। यह गांव 13वीं शताब्दी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। आज नहीं, 13वीं शताब्दी में। अभी तो 21वीं शताब्दी चल रहा है ना। हाँ। 13वीं शताब्दी में इस गांव को किसने बसाया था? ब्राह्मण। हाँ, यह गांव आज नहीं कम से कम 13वीं शताब्दी में। अभी तो 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो 13वीं शताब्दी में यह गांव बना था। और इस गांव को किसने बनाया था? ब्राह्मणों ने। तो कौन ब्राह्मण? पालीवाल ब्राह्मण ने बनाया था। किसको बनाया था? गांव को। किसने बनाया था? गांव। कब बनाया था? 13वीं शताब्दी में। कौन से गांव को? कुलधरा गांव को। हाँ, क्या बोल रहा है? ब्राह्मणों ने बनाया था, जो पाली से आए किसानों और व्यापारियों का एक समृद्ध समुदाय था। ये लोग आए थे ना, इसमें किसान और बिजनेस करने वाले लोग थे, यानी व्यापारी लोग थे। ठीक है, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में इस गांव के लोगों ने एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया और उसके बाद ये गांव कभी नहीं बसा। समझ में आया? 13वीं सदी में बना था और 19वीं सदी में, 13वीं के बाद 14वीं, एक सदी जानते हैं? एक सदी में 100 साल होता है। क्या साल होता है? 100 साल। 13वीं सदी में बसा हुआ था। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक रात ऐसा आया जिस रात ये सब के सब चले गए और उसके बाद फिर से बसा नहीं। समझ आया? अब क्यों? आगे सुनिए कहानी तो पता चल जाएगा क्या हुआ था उस रात कि रातों रात वहां से सब लोग चले गए और फिर से नहीं आए। समझ में आया? देखिए क्या हुआ था। आज से करीब 200 साल पहले जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह था। वहाँ का दीवान, जैसे आज के एक पोस्ट होता है राजा महाराजा जैसा बोला, वैसे क्या बोलते हैं, राज दरबार में दीवान हुआ करते हैं। क्या होते हैं? उस समय जैसलमेर का दीवान कौन था? कौन सिंह? सलीम सिंह। कौन था? सलीम सिंह, जो बहुत ही जालिम और क्रूर था, अत्याचारी था। ठीक है, उसने लोगों पर तरह तरह के टैक्स लगा दिए थे। एक दिन वह कुलधरा गांव आया जहां उसने गांव के मुखिया की पुत्री को देखा। समझ आया? हाँ। क्या हुआ था कि वो बहुत
क्रूर और अत्याचारी था। ठीक है, और क्या कहता है, लोगों को टैक्स जानते हो ना, पहले के जमाना में राजा महाराजा लोग कुछ ऐसे होते थे जो टैक्स लगाया करते थे अपने किसानों से, जनता लोग से। ठीक है, उन सबसे टैक्स, प्रजा लोग से टैक्स लिया करते थे। तो इसने भी बहुत बड़ा टैक्स लगाया था। और एक दिन क्या हुआ, यह कहाँ पहुंच गया, उस गांव में पहुंच गया, जिस गांव का नाम क्या था, और उसने जब वहां आया तो जो गांव की मुखिया थी ना, गांव की मुखिया की बेटी को देख लिया। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे सुनो क्या, अब देखो घर जाएगा। किसको देखा? मुखिया की बेटी को। कौन देखा? सलीम सिंह ने देखा। सलीम सिंह ने। उसकी खूबसूरती को देखकर सलीम सिंह इस कदर दीवाना हो गया कि उसने मुखिया की बेटी से विवाह करने का प्रण ले लिया, निश्चय कर लिया। मुखिया की बेटी इतना खूबसूरत थी, वो पागल हो गया। कौन पागल हो गया? सलीम सिंह। उसके पीछे दीवाना हो गया। अब क्या निर्णय ले लिया कि उससे शादी करेंगे। लेकिन लड़की ने सलीम सिंह से विवाह करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, हम नहीं करेंगे इससे शादी। उसने कहा कि वो ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती है जो लोगों पर अत्याचार करता है। अत्याचार करता था ना, टैक्स बढ़ा दिया था। तो सलीम क्या बोलती, मुखिया की बेटी क्या बोली, हम इससे शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह लोगों पर अत्याचार करता है। ठीक है ना, अब आगे सुनिए। लड़की की बात सुनकर सलीम सिंह भड़क गया और गांव में रहने वाले लोगों को धमकी दी कि अगर वह उससे शादी नहीं करती है तो वह सभी लोगों को मार देगा। कौन धमकी दिया? सलीम सिंह। अगर वो लड़की हमसे शादी नहीं करेगी तो हम गांव के सभी लोगों को मार देंगे। ऐसे में गांव के सभी पंचों ने एक सभा बैठाई। इस सभा में तय किया कि अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो सभी ने एक साथ गांव छोड़ने का निश्चय किया। देखो गांव में कितनी बड़ी योग्यता थी, तो भलाई तो कितना बड़ा हो, लेकिन हमारी गांव की बेटी, गांव की इज्जत कभी भी आंच नहीं आने देंगे। जब उसका मन नहीं है, उसका निश्चय नहीं है तुम शादी करने का, तो भले ही अपना प्राण त्याग सकते हैं, गांव को छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके निर्णय के विरुद्ध हम लोग नहीं जाएंगे। एक मीटिंग बैठाएं सरपंच लोग सब मिलकर और बोले कि हम अपने गांव की इज्जत बैठाने के लिए भले ही इस गांव को छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन कभी भी इसका विवाह उससे नहीं करेंगे, क्योंकि इसका निश्चय है। क्यों निश्चय था इसका? क्योंकि अत्याचार कर रहा था, अत्याचार करता था। इस वजह से हम कभी भी अपने गांव की इज्जत को दांव पर नहीं आने देंगे। अब जब आगे क्या हुआ, उस रात गांव का एक आदमी रातों रात गांव को खाली करके चल गए। मतलब उस रात गांव के एक आदमी सब लोग चल गए कि नहीं रहेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दे दिया, जिस वजह से ये गांव आज तक नहीं बच पाया कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीणों ने श्राप दे दिया कि आज भी जाओगे तो वहां पर गांव वो बसा नहीं है आज भी। क्यों? तो वही ब्राह्मणों ने श्राप दिया है कि यह गांव कभी भी नहीं बच सकेगा, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। अब ब्राह्मणों का श्राप लग गया। आ रहा है समझ में? कहते हैं कि तब से यह गांव पूरी तरह वीरान पड़ा है। शाम होती है, इस गांव में पैरानोमियल एक्टिविटी, मतलब भूतहा जैसा तुमको लगने लगेगा, जिस वजह से इसे भूतिया गांव भी कहा जाता है। इस गांव में बहुत सी भूत की कहानियां आज भी फेमस है, वहां पर जाओगे तो। समझ में आया? वहां से लोग क्यों चले गए थे? यही तो था। कहानी खत्म हो गया। कहानी खत्म। भूतिया वाला बोले थे। बंद करो।